नेपट्यून एक ऐसा प्लैनेट जो ना क्लियरली दिखता है और ना इजीली समझ आता है, फिर भी ये सोलर सिस्टम के सबसे एक्सट्रीम वर्ल्ड में से एक है। यहाँ हवा नहीं चलती, यहाँ तूफान चलते हैं 2000 किलोमीटर पर से भी ज़्यादा स्पीड पे। और सबसे शॉकिंग बात, ये एनर्जी सन से नहीं आ रही। हाय गाइस, आई एम अंजलि एंड यू आर वाचिंग द नो कैप एंड वेलकम बैक टू बियॉन्ड द मिस्ट्रीज। सोलर सिस्टम का 8वां और सबसे दूर प्लैनेट नेपट्यून सन से अराउंड 4.5 बिलियन किलोमीटर दूर। इतना दूर कि सनलाइट पहुंचते पहुंचते ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाती है। इसका एक साल 165 अर्थ ईयर्स के बराबर होता है। मतलब जब से डिस्कवरी हुई है तब से अब तक नेपट्यून ने सिर्फ एक ही ऑर्बिट कंप्लीट की है। टेम्परेचर अराउंड -200 डिग्री सेल्सियस। तो लॉजिकली नेपट्यून एक शांत और ठंडी दुनिया होनी चाहिए, लेकिन नेपट्यून बिल्कुल शांत नहीं है। 1989 में जब वॉयेजर 2 यहाँ पहुंचा तो उसने एक मैसिव तूफान ऑब्जर्व किया, ग्रेट डार्क स्पॉट, साइज ऑलमोस्ट अर्थ जितना। लेकिन ये तूफान परमानेंट नहीं था, कुछ टाइम बाद कंप्लीटली डिसअपियर हो गया और तब से तूफान आते हैं और चले जाते हैं। तो सवाल ये है, इतनी एनर्जी आ कहाँ से रही है? आंसर है नेपट्यून के अंदर। ये प्लैनेट अपनी इंटरनल हीट रिलीज करता है, मतलब इसके अंदर ही अपनी एनर्जी जनरेट हो रही है और वही एनर्जी उसके एटमॉस्फेयर को इतना एक्टिव बनाती है। इसी वजह से नेपट्यून यूरेनस से ज़्यादा वायलेंट है, इवन दो दोनों का कॉम्पोजिशन और साइज काफ़ी सिमिलर है। अब अगर कॉम्पोजिशन देखो तो मेजरली हाइड्रोजन और हीलियम और थोड़ा सा मीथेन। यही मीथेन नेपट्यून को उसका डीप ब्लू कलर देता है, लेकिन उसके अंदर का स्ट्रक्चर और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है। प्रेशर इतना ज़्यादा हो सकता है कि मीथेन ब्रेक होकर कार्बन बना दे और एक्सट्रीम कंडीशंस में डायमंड फॉर्मेशन भी पॉसिबल है। मतलब थियोरेटिकली नेपट्यून पे डायमंड रेन हो सकती है। अभी तक ये कंफर्म नहीं है, बट एक्सपेरिमेंट सजेस्ट करते हैं कि ये पॉसिबल है। नेपट्यून के पास रिंग्स भी है, सैटर्न जैसे ब्राइट नहीं बट काफ़ी फेंट और डार्क। नेपट्यून के 16 मून्स हैं, जिसमें से सबसे इंटरेस्टिंग है ट्राइटन। ट्राइटन का ऑर्बिट अनयूजुअल है, ये उल्टा घूमता है। इसका मतलब ये नेपट्यून के साथ फॉर्म नहीं हुआ, बल्कि ये बाद में कैप्चर हुआ ऑब्जेक्ट है। अब फ्यूचर में ये धीरे धीरे नेपट्यून के पास आ रहा है। साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि एक टाइम के बाद ये ब्रेक हो सकता है और नेपट्यून के अराउंड एक नया रिंग सिस्टम बना सकता है। सो टेक्निकली नेपट्यून का फ्यूचर और भी ड्रामेटिक हो सकता है। एक प्लैनेट जो इतना दूर है कि ऑलमोस्ट इनविजिबल, फिर भी इतना एक्टिव और इतना अनप्रेडिक्टेबल। और जितना हम आज नेपट्यून के बारे में जानते हैं उससे कहीं ज़्यादा अभी भी अननोन है। अब अगर तुम्हें चांस मिले, क्या तुम नेपट्यून जैसे एक्सट्रीम प्लैनेट को एक्सप्लोर करना चाहोगे? कमेंट्स में ज़रूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द नो कैप।